नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(6) ये कहता है कि इस अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1) के उपखंड जी अर्थात इस अनुच्छेद में ये कहा गया था, अनुच्छेद 19(1) के उपखंड जी में, कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार या स्वतंत्रता के बारे में कहा गया था कि व्यक्ति को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। उसके पास ये अधिकार है कि ये सारी चीज़ें कर सकता है, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 के उपखंड जी में ये कहा गया है। और ये उसके बाद या अनुच्छेद 29(2) में ये कहा गया है कि राज्य पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद में ये कहा गया, अर्थात ये जो तीनों अनुच्छेद के बारे में मैंने बात की, अनुच्छेद 15 अर्थात इस अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1) जी जिसके संबंध में मैंने बात की, या अनुच्छेद 29(2) की कोई भी बात राज्य को निम्नलिखित कार्य करने से नहीं रोकेगी। अब वो कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य यह है कि इस अनुच्छेद के खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिक के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने के लिए, अर्थात अनुच्छेद 4 और 5 में जिन वर्गों के बारे में बात की गई थी, अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात कही गई थी, अनुसूचित जाति की बात की गई थी, अनुसूचित जनजाति की बात की गई थी। तो इन तीनों ही इन वर्गों को छोड़कर इसके अलावा जो वर्ग है उस वर्ग में जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं उनके लिए विशेष उपबंध करने से आपको ये 3 अनुच्छेद नहीं रोकेंगे। उसके अलावा एक पार्ट बी भी है इसका। पार्ट बी में ये कहा गया है कि राज्य द्वारा सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में, जिसमें राज्य से सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, जिसमें प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे जो भी शैक्षणिक संस्थान है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों, गैर सहायता प्राप्त हों, निजी संस्थान हो, तो वहाँ पर आपका 10% के आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो बेसिकली ये जो अनुच्छेद है वो ईडब्ल्यूएस के संबंध में बात करता है, उनको आरक्षण देने के लिए बात करता है। राज्य को ये अधिकार देता है कि वो उनके लिए विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध कर सकते हैं, और शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश की बात करता है और उसके तहत उन्हें 10% आरक्षण देने की बात करता है। धन्यवाद।